हाँ, कुछ छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं जो लक्ष्मी जी को घर से दूर कर देती हैं, और जब वो घर छोड़ देती है तो वहां बसता है दुहक, दर्द और दरिद्रता का साया। आज हम जानेंगे वो कौन से काम है जो माँ लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं, और कैसे एक स्त्री के कर्म तय करते हैं कि घर में सुख रहेगा या गरीबी। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में कुछ ही घर थे, चारों ओर खेत, कच्ची गलियां और मिट्टी की महक। गांव के बीचों बीच घर था सेठ रामदयाल का। रामदयाल कोई बहुत बड़ा जमींदार नहीं था, लेकिन मेहनती और ईमानदार आदमी था। गांव में सब उसे इज्जत से सेठ जी कहते। उसका अनाज का छोटा सा व्यापार था जो धीरे धीरे चल निकला था। सुबह सूरज निकलते ही वह काम पर निकल पड़ता और शाम को थक कर घर लौटता तो उसकी पत्नी सुशीलाबाई उसे दरवाजे पर मुस्कान के साथ स्वागत करती। सुशीलाबाई बहुत ही शांत और संयमी स्त्री थी। चेहरे पर हमेशा सादगी झलकती थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, साड़ी का पल्लू सर पर। वो मानती थी कि घर की असली शोभा उसके सोने चांदी से नहीं बल्कि सफाई और सच्चे मन से होती है। हर सुबह सूरज से पहले उठकर वो आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती और फिर चूल्हे में फैला दिया जलाती। उसकी यही दिनचर्या थी, सादगी में भक्ति, भक्ति में अनुशासन। गांव की औरतें अक्सर कहती, सेठानी के घर में तो माँ लक्ष्मी खुद रहती हैं। रामदयाल और सुशीलाबाई का एक ही बेटा था, अभी बस 20 साल का नौजवान, लेकिन संस्कारों में पला बड़ा अर्जुन। दिन भर पिता के काम में हाथ बंटता था और रात को माँ के पास बैठकर उनकी बातें सुनता। वो माँ से कहता, अम्मा जब आप तुलसी के पास दिया जलाती है ना, लगता है घर में सचमुच देवी उतर आई है। सुशीलाबाई मुस्कुरा देती और कहती, बेटा देवी तो हर उस घर में रहती है जहाँ सफाई और श्रद्धा होती है, बस उन्हें मानने वाला दिल चाहिए। समय बीतता गया, घर में सब ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। एक दिन सुशीलाबाई को हल्का सा बुखार आया। उन्होंने सोचा 2 दिन में उतर जाएगा, लेकिन वो बुखार दिन बढ़ता गया। पहले थकान, फिर कमजोरी और धीरे धीरे हालत ऐसी कि वो रसोई तक नहीं जा पाई। रामदयाल ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, कुछ जड़ी बूटियां दी, लेकिन असर नहीं हुआ। दिन पर दिन सुशीलाबाई की तबीयत बिगड़ती चली गई। घर का माहौल जो पहले हंसी और पूजा की ध्वनि से भरा रहता था, अब सन्नाटे से घिरने लगा। रामदयाल अक्सर रात को आंगन में बैठकर सोचता, क्यों अचानक ये सब हो गया। कहीं मेरी कमाई में कोई गलती तो नहीं, हमने किसी का मन दुखाया हो। वो ऊपर आसमान की तरफ देखता और मन ही मन माँ लक्ष्मी से कहता, माँ जो भी भूल हुई हो क्षमा करना। लेकिन जवाब में बस हवा की धीमी सरसराहट सुनाई देती। अर्जुन हर पल माँ के पास रहता, उनके लिए काढ़ा बनाता, सिर दबाता और धीरे धीरे ये समझने लगा कि घर की नींव माँ ही होती है। सुशीलाबाई के बीमार पड़ते ही घर का सारा क्रम बदल गया था। जो रसोई हमेशा चमकती थी, अब वैसी नहीं रही। सफाई में ढिलाई आने लगी, पूजा भी कभी होती कभी नहीं। धीरे धीरे वो पवित्रता जो घर की पहचान थी, जैसे फीकी पड़ गई। एक रात जब सेठ अपनी पत्नी के सिरहाने बैठा था, उसने कहा, सुशीला मैं सोच रहा हूं अब अर्जुन की शादी कर दूं। सुशीलाबाई ने धीरे से आंखें खोली। इतनी जल्दी? अभी तो वो बच्चा है। रामदयाल ने कहा, अब वो बच्चा नहीं रहा, घर को संभालने वाला समय आ गया है, और मैं चाहता हूं कि जब तक तुम हो, नई बहू को अपने हाथों से देख लो। ये कहते कहते उसकी आवाज भारी हो गई। सुशीलाबाई ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, अगर तुम्हें लगता